हेलो एल्किन्स। हेलो एल्किन्स। इसके कुछ नेम रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन का उल्मन, एक आयोडोबेंजीन, एक और आयोडोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर डाइमराइजेस टू CuI दिस बेंजीन। रिएक्शन मैकेनिज्म देखा था हमने, क्या रिएक्शन होता है ये, कौन से पाथवे से जाता था? फ्री रेडिकल पाथवे से। मेटल सेट प्रिंसिपल से रिएक्ट करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा, ये उल्मन रिएक्शन में आयोडोबेंजीन ही लिया गया था। उल्मन किसका कॉपी था? वुड्स रिएक्शन का। अच्छा, एक होता है फिटिक रिएक्शन। जब आयोडोबेंजीन और कॉपर, कॉपर मेटल है और आयोडोबेंजीन है, तो उल्मन, मतलब नाम से ही है, उल्मन ने यही किया, तुम कुछ और नहीं लिख सकते। अच्छा, फिटिक रिएक्शन में एप्लीकेशन ज्यादा थे, यहाँ क्लोरोबेंजीन ले सकते हैं, प्लस यहाँ मेटल क्या लिया गया था? सोडियम। ये एक एरोमेटिक, ये भी एक एरोमेटिक, तो इसे फिटिक कहते हैं। वुड्स में क्या था? ये एलिफेटिक था, ये भी एलिफेटिक था। CH3 Cl प्लस 2Na Cl CH3 सोडियम। अच्छा, जब एल्कली मेटल्स लेते हैं तो ईथर लेते हैं, याद है ना क्यों ईथर लेते हैं? अच्छा, ये क्या बन जाएगा? 2NaCl प्लस Y फिनाइन। ये वुड्स CH3 प्लस 2NaCl, और एक इन दोनों की खिचड़ी बनती है। यहाँ क्या ले लेंगे? मतलब चैप्टर क्या पढ़ रहे थे? ये पूरा पार्ट क्या है? हेलोअरीन, 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 हेलोअरीन। लेकिन ये क्या है? हेलो एल्केन। अब इनकी एक, ये वाला पार्ट क्या होगा? वुड्स। ये वाला पार्ट क्या होगा? फिटिक। रिएक्शन का नाम क्या है? वुड्स फिटिक रिएक्शन। क्या मिलेगा? बेंजीन के साथ ये CH3, इसको कहते हैं टोलुइन प्लस 2NaCl। वुडमैन रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये हेलोजेंस के, ये बहुत कॉमन रिएक्शन है। अच्छा, इससे हम क्या कर सकते हैं? नहीं, इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं, इसका सिग्निफिकेंस, ये कार्बन बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन में अगर हाइड्रोजन रहता है, वो हाइड्रोजन बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। बेंजाइलिक कार्बन में अगर हाइड्रोजन रहता है, मतलब मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये CH3, यहाँ बेंजाइलिक हाइड्रोजन है अभी भी, ये क्यूमीन, इसे आइसोप्रोपाइल कहता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसमें भी हाइड्रोजन है, लेकिन इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है। एक मॉलिक्यूल और बना रहा हूँ, CH CH3 CH2, ये कुछ भी बना दिया। अच्छा, जब तक बेंजाइलिक कार्बन में एक हाइड्रोजन है, एक एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हुए तो चले गई, उस मॉलिक्यूल को एल्कलाइन केमिकल से ट्रीट करते हैं। ये चेन कितनी भी बड़ी हो, ये चेन कितनी भी बड़ी हो, उससे लेना देना नहीं है। बेंजाइलिक कार्बन में जब तक एक हाइड्रोजन है, इस पूरे मॉलिक्यूल में सबसे रिएक्टिव कार्बन यही, बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी। यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा तो भी स्टेबल है, यहाँ कार्बन आयन बनेगा तो भी स्टेबल है, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा तो भी स्टेबल। बेंजीन सब कुछ स्टेबल कर देगा बिकॉज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दिस कार्बन। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं,
इस पूरे रिंग के कार्बन से हमें कोई लेना देना नहीं। अगर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो इसको हम हॉट KMnO4 से ट्रीट करते हैं, और ये कुछ भी हो, ये चेंज होके क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। अच्छा, जैसे बेंजोइक एसिड बन गया, हम फिर एक मेन स्ट्रीम में आ गए। बेंजोइक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, इसको रिड्यूस करके एल्डिहाइड कीटोन, उसको रिड्यूस करके अल्कोहल, और फिर वहां से हम अल्कोहल जब पहुंच जाएंगे तो हम कहां पहुंच सकते हैं, ये हेलो एल्केन एल्डिहाइड में आ सकते हैं। तो इस रिएक्शन का सिग्निफिकेंस, अच्छा इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, और फंक्शनल ग्रुप पे पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है इसका, उर्स करा दिया, यहाँ CH3 आ गया, बेंजाइलिक कार्बन में हाइड्रोजन है, और केंद्र को ट्रीट करेंगे, COH में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जो चाहे करा सकते हैं। अच्छा, फिर अगर वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया तो इसका मैं फिर सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट कराऊंगा, ये फिर क्या बन जाएगा, सिल्वर सॉल्ट। तो फिर क्लोरोबेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं। तो आपस में रिलेटेड है चीजें, ये इसका सिग्निफिकेंस है। अच्छा, ऐसा मैंने, तुमने देखा ये वाला पार्ट क्या था, ये एल्किल ग्रुप है ना, एल्किल ग्रुप मतलब कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से, पोलरिटी का डिफरेंस नहीं है। ये वाला पार्ट ज्यादा रिएक्टिविटी शो नहीं करता, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा, सल्फर के साथ जुड़ा होगा, मरकरी के साथ, लिथियम सोडियम, तो रिएक्टिविटी हो। इसको एकदम एक्सट्रीम रिएजेंट से ट्रीट किया, KMnO4 से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, और उसको भी किस कंडीशन में ले लिया, हॉट कंडीशन में, मतलब कुछ नहीं, इसका सिर्फ ऑक्सीडेशन ही होगा। अच्छा, और ऑक्सीडेशन होते होते एल्केन का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते थे, अल्कोहल, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते थे, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करके क्या बनाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे सीधा इसको कहां पहुंचा दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर एक्सेस एयर दे देंगे, जब एयर दे दिया मतलब, और कुछ है नहीं, एयर तो अल्टीमेट है, एयर दे दिया तो फिर यही टूट फूट के किसमें बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहले जो हो सकता था वहां जाके रुकता है एकदम बेंजोइक एसिड बना, ये वाला पार्ट देखो इसको, ये रिएक्शन की इम्प्लीकेशंस देखो। पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स, एक से ज्यादा हैलोजन होंगे, मोनोहैलोजेनेटेड, मोनोहैलोजेनेटेड डेरिवेटिव्स, ये तो देख चुके हम। इसके बाद डाई हैलोजन डेरिवेटिव, मोनोहैलोजन, डाई हैलोजन डेरिवेटिव, फिर ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, एंड देन टेट्रा हैलोजन, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव में सबसे चीफ कंपाउंड आता है CCl4, यही इसका कमर्शियल नेम पायरीन है, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है। ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड हमें पढ़ना है वो है क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, बेहद ज्यादा है। आयोडोफॉर्म का एप्लीकेशन एज एंटीसेप्टिक एंड ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ग्रुप डिटेक्शन, ये दो काम के लिए आयोडोफॉर्म बनाते हैं। क्लोरोफॉर्म एक कलरलेस लिक्विड होता है, क्लोरोफॉर्म एक कलरलेस लिक्विड होता है, आयोडोफॉर्म एक येलो प्रेसिपिटेट बनाता है, और एंटीसेप्टिक स्मेल इज कैरेक्टरिस्टिक, ये येलो प्रेसिपिटेट बनाता है।
अच्छा, आइडोफॉर्म किस लिए यूज होता है? कार्बोनिल समझती हो ना? कार्बोनिल के बाजू वाले कार्बन में अगर मिथाइल है, कार्बोनिल के बाजू वाले कार्बन में अगर मिथाइल है, वो मिथाइल आइडोफॉर्म में प्रेसिपिटेट बन जाए। कैसे कैसे हो सकता है देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ कुछ भी, कुछ भी, ये कार्बोनिल है, इसके बाजू वाले कार्बन में मिथाइल, इसको क्या कहते हैं? मिथाइल। अच्छा, इसको कहते हैं कीटोन। अच्छा, ये कुछ भी हाइड्रोजन नहीं हो, नहीं ले सकते हैं, कुछ भी, चलो कुछ भी, सिर्फ कुछ भी में एक एक चीज काटूंगा बस, वो होगा तो नहीं होगा, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप अगर रहेगा तो नहीं होगा बस। ये बताइए, इस मॉलिक्यूल में कुछ सिमिलरिटी है, क्या है वो? कार्बन की वैलेंसी फ्री हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री हो गई, डबल बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ दिया। अब बताइए दोनों में डिफरेंस क्या है? ये लेस हाइड्रोजन, ये मोर हाइड्रोजन, मतलब ये फॉर्म रिड्यूस्ड फॉर्म है, हाइड्रोजन ऐड हुआ है ना, ये फॉर्म क्या है? रिड्यूस्ड। तो ये फॉर्म क्या है? ऑक्सीडाइज्ड। मतलब अगर तुम्हारे पास ये है, तो तुम्हारे पास ये है, तुम इसको ऑक्सीडाइज करके ये कर सकते हो, तुम इसको ऑक्सीडाइज करके ये बना सकते हो। हाँ, तो अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है कंपाउंड में, या फिर ऐसा कुछ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो वो डिटेक्ट करने के लिए आइडोफॉर्म टेस्ट करो। अब मैं क्या लिख रहा हूं? CH3, अच्छा ऐसे लिखता हूं, RCOCH3, देख सकता हूँ, ये समझिए, CH3CO, ये कुछ भी ऐसे भी लिख सकता हूँ, RCHOH CH3। अच्छा, इसको तो क्या बोलूंगा मैं? मिथाइल, इसको क्या बोलूंगा? मिथाइल कीटोन। लेकिन इसको क्या बोलूंगा? ये 1 2 2 डिग्री, ये अल्कोहल है। अच्छा, ये ऐसा है 2 डिग्री अल्कोहल है, जिसके नाम को लिखते समय तुम्हें लास्ट में क्या मिलेगा? टू ऑल। तो वो सारे अल्कोहल जिसके नाम के एंड में टू ऑल है, वो सब ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और क्या बनाएंगे? मिथाइल कीटोन। ये टू ऑल क्यों होगा? यहाँ CH3 होना होगा। अगर यहाँ मैं ऐसा कर देता हूँ, RCHOH CH2CH3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 ऑल। तुमने टू ऑल लिखा है, मतलब बेशक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है, और टू ऑल मतलब 2 नंबर कार्बन में, OH 2 नंबर कार्बन में, मतलब यहाँ CH3 है, तो ये क्या हो गया? CH3। ऑल अल्कोहल दैट whose name ends with 2, that is reduced form of methyl ketone. So all two alls, they are reduced form of methyl ketones. लैक्टिक एसिड जानते हो? दूध में जो होती है, क्या होती है? याद रखना, लैक्टिक एसिड मतलब एक ऐसा कार्बन जो कायरल है, और कायरल कार्बन मतलब जानते हो क्या होता है? जिसमें 4 अलग अलग। अच्छा, एक कार्बन इमेजिन कर लेना जिसकी 4 वैलेंसी में 4 अलग अलग एटम। सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का, सबसे सिंपलेस्ट एल्किल ग्रुप, और एसिड बोल रहे हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक में अल्कोहल। तो फॉर्मूला क्या हो गया? CH OH CH3 CCH3 COH। सी सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट, सबसे सिंपलेस्ट एल्किल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड बोल ही रहा हूं, लैक्टिक एसिड, और बाकी एक OH कार्बोनिल, इसको कैरल बनाना था तो एक OH। अच्छा, इसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। और अच्छा देखो, ये बताइए, इसमें मिथाइल कीटोन बन सकता है?
इसका मिथाइल कीटोन बन सकता है CH3 CHOH CH3 CH, यहां से अगर H चला गया, यहां से अगर H चला गया तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। अच्छा CH3 C डबल बॉन्ड O COH, ये बन जाएगा। इसको कहते हैं पायरुविक एसिड, ये लैक्टिक एसिड, और इसका ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है पायरुविक एसिड। अच्छा लैक्टिक एसिड आयोडोफॉर्म फेज देगा। एक ऐसा मिथाइल ग्रुप जो कीटोन के बाजू में ऑक्सीडाइज फॉर्म में है तो दिख ही रहा, रिड्यूस फॉर्म में है तो ऑक्सीडाइज में कर लेंगे। एक ऐसा कीटोन नहीं, एक ऐसा मिथाइल जो कीटोन के पास लगा हुआ है डायरेक्टली अटैच टू कीटोन, वो आयोडोफॉर्म देगा ही देगा, ये वाला पार्ट आयोडोफॉर्म देगा। अच्छा सिर्फ एक केस में इथाइल एसिटोएसिटेट, इसका अलग से नोट बना लेंगे। तो आयोडोफॉर्म का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो मैंने लिखा ना ऑर्गेनिक ग्रुप डिटेक्शन, हमें अगर ये पता करना है कि इज देयर प्रेजेंस ऑफ दिस मिथाइल एडजेसेंट टू कीटोन, इसका अलग इंप्लीकेशन होता है। ये हम कार्बनिक कंपाउंड को पढ़ेंगे, इस कार्बन का यूज क्या है, या फिर तुम ऐसे समझ लो कि तुम्हें एंटीसेप्टिक चाहिए, तुम्हें एंटीसेप्टिक चाहिए, एक मैकेनिज्म के पाथवे में वो मिथाइल जो कीटोन के पास में रहता है, ये वाला ग्रुप तुम्हें क्या देता है, एक एंटीसेप्टिक। हाँ अच्छा क्लोरोफॉर्म क्यों पढ़ते हैं, ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव में क्लोरोफॉर्म क्यों पढ़ते हैं, इसका एप्लीकेशन ये मान लेते हैं, और इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, इसका वो अलग से लिस्ट बनाए। और डाई हैलोजन डेरिवेटिव में, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव तो पढ़ चुके हैं, डाई हैलोजन डेरिवेटिव में दो था, एक एक विसिनल डाई हैलाइड और एक जेमिनल डाई हैलाइड। हमें ये सब पढ़ना है, विसिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड, यहाँ क्लोरोफॉर्म पढ़ेंगे, आयोडोफॉर्म पढ़ेंगे, और CCl4 का एक्सप्रेशन। ठीक है जेमिनल मतलब एक ही कार्बन में ट्विंस, विसिनल मतलब नेबरिंग। विसिनल डाइहैलाइड कैसे बनेगा, ये मिटा दो सब। अच्छा ये पायरीन, ये कमर्शियल नेम है, कमर्शियल नेम और फायर एक्सटिंग्विशर्स। और डीडीटी के बारे में तो सुना है इंसेक्टिसाइड, डीडीटी, वो डीडीटी भी कैसे बनता है, इसी चैप्टर का पार्ट है। होगा ये, मिटाओ। विसिनल डाइहैलाइड्स, बोल की करो करते, एल्कीन हाइड्रोजन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, ब्रोमीन CCl4 में डिसॉल्व करेगा, ब्रोमीन CCl4 में डिसॉल्व करेगा, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है, ये टूटेगा, टूट के क्या देगा, ब्रोमोनियम और ब्रोमोनियम और ब्रोमाइड, ये किसको इनवाइट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल को कि न्यूक्लियोफाइल को, एल्किन्स में
इतना सोचने लग जाते हो यार। ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये किसको इनवाइट करेगा अगर ये इधर टूटता है या इधर टूटता है? किसको इनवाइट करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को। अगर ये टूट जाता है तो क्या मिलेगा? CH3 CH, ये खाली हो जाएगा। और इसको क्यों तोड़ा? क्योंकि ये 2 डिग्री बनेगा। और ये क्या बनेगा? ये भरा हुआ ऑर्बिटल। इसमें कौन अप्रोच करेगा? ब्रोमीन, ब्रोमोनियम। अच्छा, तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH प्लस CH Br। अब इस पे कौन अटैक करेगा? ब्रोमाइड। तो हमें क्या मिलेगा? CH3 CH Br, CH2 था ना यहाँ पर, CH2 Br। ये क्या मिल गया? विसिनल डाइहैलाइड। अच्छा, अब तुम्हें विसिनल डाइहैलाइड मिल गया। तुमने इसको कैसे बनाया था? एक एल्कीन से। तुम्हें अच्छा नहीं लगा? इसको जिंक से ट्रीट कर दो। जिंक के दोनों ब्रोमीन बाहर निकाल देगा, Br2 विसिनल की। कौन सा? ये रिएक्शन ऐसे जाता है। हाँ, ये भी नॉन पोलर। क्यों? ये इसमें डिसॉल्व करेगा। लाइक डिसॉल्व्स लाइक ना। सोडियम क्लोराइड होता, पोलर सॉल्वेंट होता तो सोडियम क्लोराइड टूटता। ये नॉन पोलर है, इसको नॉन पोलर में दिया तो ये नॉन पोलर में टूटेगा। अच्छा, लिख लो इसको। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा मुझे? मिश्रण CH3 CH CH2 Br Br। और अगर तुम्हें फ्री रेडिकल पाथवे लगता है तो चिंता के विषय का था जब अलग प्रोडक्ट मिलता। अगर इसको फ्री रेडिकल में करता मैं तो इसको कैसे तोड़ता? ऐसे। अगर इसको मैं फ्री रेडिकल में सोचूं तो मैं इसको ऐसे तोड़ लूंगा और ब्रोमीन को ऐसे तोड़ लूंगा। यू विल एंड अप ज्वाइनिंग दिस ब्रोमीन टू दिस कार्बन, दिस ब्रोमीन टू दिस कार्बन। यही प्रोडक्ट होगा, लेकिन ये इस पाथवे से। तो मैं सब्स्टिट्यूशन करा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? बेसिकली CH2OH, इथिलीन, इथेन 1 2 डाइऑल, इथेन, इथेन 1 2 डाइऑल है ना ये। इथेन 1 2 डाइऑल। अच्छा, इसका क्या करा सकते हैं? तो इसको मैं एक्सेस HCl ZnCl2 से ट्रीट करूंगा। जिंक क्लोराइड एक्सेस HCl जिंक क्लोराइड, ये क्या बन जाएगा? CH2Cl CH2Cl। अच्छा, समझ आया? ये क्या है? हैलाइड। अब ये हैलाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते। क्यों बना रहे हैं हम ये देख रहे हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर मैं इसका केसीएन के साथ, अगर मैं इसका केसीएन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ तो केसीएन क्या बनाते हैं? साइनाइड। क्या है साइनाइड? साइनाइड। अच्छा, 2 केसीएन ले लेंगे तो ये क्या बना देगा? CH2CN CH2CN। हमें यही तक पढ़ना था, लेकिन क्यों मुझे डाई हैलाइड बनाना क्यों था? मैं इसका केसीएन के साथ ट्रीटमेंट कराऊंगा, मुझे साइनाइड मिलेगा। अच्छा, साइनाइड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका एक्सेस वाटर के साथ ट्रीटमेंट करेंगे, हमें क्या मिलेगा? CH2 COOH CH2 COOH। अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सक्सिनिक एसिड। इसको सक्सिनिक एसिड कहते हैं। समझिए।
अच्छा सक्सिनिक एसिड क्यों बनाया? CH2 COOH, CH2 CO, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अच्छा ये क्या है? अमोनिया। हीट करेंगे, लॉस ऑफ वाटर, तो क्या मिलेगा मुझे? CH2 C डबल बॉन्ड O NH, CH2 C डबल बॉन्ड O NH, ये मिलेगा। अच्छा इसका नाम क्या है? ये सक्सिनिक एसिड, ये अमोनिया। सक्सिनिक एसिड, हम इसका नाम क्या है? सक्सिनामाइड। ये सक्सिनामाइड मिल गया। अच्छा जैसे ही सक्सिनामाइड मिल गया, इसी का हमने क्या बनाया था? एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। ये एन ब्रोमो सक्सिनामाइड क्या काम करता था? एलाइनिक ब्रोमिनेशन। तो मैं इसको सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि मैं सक्सिनिक एसिड बना सकूं। और इस सक्सिनिक एसिड का मैं क्या करूंगा, अगर मुझे कभी एनबीएस चाहिए तो मैं इससे बनाऊंगा। तो मैं इसको चाहता था, ये मुझे यहां से मिलेगा, मैं यहां तक पढ़ के रखता हूँ, और यहां तक मैं इसके रास्ते पहुंच जाऊँ। और ये सब कुछ हम किसी ना किसी टॉपिक में पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं, ये पढ़ ये भी कोई एनबीएस तो एट है, एल्किन पर भी। हाँ एल्किन पर भी, एल्किन पे तो लाभ किया, আবার অ্যালকিন থেকে আবার অ্যালকোহল পেয়ে যাবে। যদি অ্যালকিন পাবে, অ্যালকিনে এলিমিনেশন হয় না, অ্যালকিনে অ্যাডিশন হয় শুধু, সাবস্টিটিউশন হয় না। তো এখানে কি লাগবে? সাবস্টিটিউশন। তো এখানে কিভাবে পৌঁছাতে পারছি? अच्छा तो ये सक्सिनिक एसिड, और फिर इसका इसका हम सक्सिनामाइड बना सकते हैं, और इससे हम एनबीएस पहुंच सकते हैं। तो विसिल डाइहाइलाइड का यूज ये देखेंगे बाद में। अच्छा अगर मुझे इससे यहां पहुंचना होगा तो, मुझे इससे यहां पहुंचना होगा तो, ये डाई हैलाइड है 1 2 डाई हाइड्रोजन, मुझे इससे यहां पहुंचना है, तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। ये क्या है? एल्किन हैलाइड डाई हाइड्रोजन, और ये क्या है? डाई ऑल्स, इनको कहते हैं डाई ऑल्स। ये नेक्स्ट चैप्टर में यही है, अल्कोहल पढ़ेंगे ना नेक्स्ट चैप्टर, ये उसमें पढ़ेंगे। हाँ ये विसिल डाई हैलाइड। और अब इनके रिएक्शन, दो तीन रिएक्शन है। मैंने क्या करा, ये क्या पढ़ा है मैंने, ये क्या पढ़ा है मैंने, ये मैं प्रिपरेशन करा, और ये क्या कराएगा? रिएक्शन। इसके पहले भी प्रिपरेशन पढ़ाया था, और फिर क्या करा दिया था? रिएक्शन। एक साथ ही हो गया। ये वाला पार्ट प्रिपरेशन का है, ये वाला पार्ट रिएक्शंस का है। ये विसिनल हो गया। अब लिखो जेमिनल। जेमिनल बनाने के लिए एक रास्ता तो बताया था तुम्हें, जेमिनल कैसे बना सकते हैं? एग्जैक्टली कि कार्बोनिल कंपाउंड को PCl5 से ट्रीट करके बना सकते हैं। देखो हो गया जी। देख, जेमिनल डाइहैलाइड, अगर मेरे पास एल्काइन है, मैं इसमें HBr का एडिशन करूंगा, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ विदाउट विदाउट रीअरेंजमेंट, क्या मिलेगा मुझे? HBr डबल बॉन्ड CH2। अच्छा फिर इसमें HBr का एडिशन करूंगा, मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट, फिर मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे RCBr ये क्या मिल गया? जेमिनल डाइहैलाइड।
ये समझे। अच्छा, इसका फिर किससे रिएक्शन कर देंगे, इसका फिर जिंक से रिएक्शन कर देंगे, माइनस Zn Br2 होता है, प्रोसेस में हाइड्रोजन का भी लॉस होता है, फिर से वो एल्कीन मिलता है, आर सी सी, अल्कोहलिक और अल्कोहलिक KOH। अच्छा, इतना लिख, तो ये प्रिपरेशन था, और ये वाला पार्ट रिएक्शन में। एक और तरीका क्या है, आर सी डबल बॉन्ड लो आर, और इसका PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मिल जाएगा आर सी Cl आर। अच्छा, ऐसे लिख, जेमिनल डाइहलाइड। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात क्या आती है, एक कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट रह सकते हैं, एक कार्बन पे दो फंक्शनल ग्रुप नहीं रह सकते, याद रखने वाली बात है। एक कार्बन पे दो, या अच्छा एक कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूएंट नहीं, दो से ज्यादा भी सब्स्टिट्यूएंट रह सकते हैं। अगर मैं CH की बात कर रहा हूँ, नहीं तीन भी क्या बोल रहा हूँ मैं, चार ही ले लो, एक कार्बन में, अच्छा मैक्सिमम कितने सब्स्टिट्यूएंट रह सकते हैं, जितनी कार्बन की वैलेंसी है, लेकिन दो से ज्यादा, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं रहे। देख, इस मॉलिक्यूल में, इस मॉलिक्यूल में अगर मैं एक्वस KOH का ट्रीटमेंट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, OH माइनस अटैक करेगा, Cl बाहर आएगा, OH माइनस अटैक करेगा, Cl बाहर आएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, R OH OH, ये लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, ये बनेगा, लेकिन तत्काल टूट जाएगा, वाटर का लॉस हो जाएगा। क्या कहते हैं, एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक खर में दो पत्थर। वाटर का लॉस हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर, ये समझे। अच्छा, कहाँ पहुंच गया, जहां से शुरू किया था, बना लेना, अगर लगता है कि गलती हो गई तो फिर दे दे, नहीं सुन, देखिए ये भी रिएक्शन है, ये भी रिएक्शन, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा गामा, समझे। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा गामा डाई हेलोजन ले लूं, अल्फा बीटा गामा, अल्फा में एक हेलोजन और गामा में एक हेलोजन, और इसको थोड़ा सा सोडियम देके छोड़, सोडियम क्या करेगा, अल्फा वाले को और गामा वाले को बाहर निकाल देगा, और क्या बन जाएगी, साइकिल। अच्छा, इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उड्स। लेकिन ये उड्स दो अलग अलग हेलोजन का नहीं है, सेम मॉलिक्यूल का, इसको कहते हैं इंटरनल उड्स, इसको फ्रीम नहीं कराया था, फ्रीम रिएक्शन, तो हम साइकिल भी बना सकते, हो गया। तो डाई हेलोजन का ही, ये क्या था, अल्फा बीटा, अब क्या पढ़ेंगे, अल्फा गामा, वो भी डाई हेलोजन है। इसको मिटाओ। अच्छा, लेकिन उसको विसिनल नहीं बोल सकते, डाई हेलोजन ही बोलूंगा सिर्फ, विसिनल मतलब नेबरिंग होना पड़ेगा, तो इसको लिख रहे हैं अल्फा गामा डाई हेलोजन, CH2 Cl, CH2 CH2 Cl, सोडियम 2NaCl प्लस, इसको कहते हैं इंटरनल, इंटरनल वुड्स। अच्छा, इसमें खास बात क्या है, बताओगे, इसमें खास बात क्या है, इंटरनल वुड्स फ्रेंड रिएक्शन, नहीं कैसे बता सकते हो, जो मैं सोच रहा हूँ तुम थोड़ी सोचोगे।
मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? इसे देखो, ये क्या बढ़ रहा है, ये क्या है इधर। ऐसे रिएक्शन कंडीशन हमने पहले देखे हैं फिंकरस्टीन रिएक्शन, कोलेट फिंकरस्टीन। कोलेट फिंकरस्टीन में क्या यूज किया, एसीटोन। एसीटोन क्या था, पोलर, लेकिन एप्रोटिक। अच्छा इथर भी क्या है, पोलर लेकिन एप्रोटिक। तुम्हें याद है पोलर एप्रोटिक में सोडियम क्लोराइड का हमने कहा था प्रेसिपिटेशन होगा, यार ये कहा था। अच्छा इथर भी क्या है, पोलर एप्रोटिक, सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा और उसका क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन, रिएक्शन सामने भागेगा। दूसरा देख लो, तो ये साइक्लो प्रोपेन। ऐसी अल्फा बीटा गामा, अल्फा डेल्टा ले लेते तो क्या बन जाएगा, साइक्लो ब्यूटेन। अगर किसी का रिएक्शन कराते एक्सेस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो सब्स्टिट्यूशन होता जाएगा, उस बीच में क्या बन जाएगा, CH CH4 प्लस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इससे क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। इसका बना के क्या करेंगे, चलो सुनो, ये मॉलिक्यूल एल्केन है। अच्छा एल्केन के हाइड्रोकार्बन के सीरीज में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, CH CN CN CN, CH CN CN, ये क्लोरोफॉर्म है ना। अच्छा +6 सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड का क्या होगा, प्रेसिपिटेशन, -6 Ag, क्या मिलेगा मुझे, H C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्लोरोफॉर्म is always stored in a container, in a container brimful, brimful समझते हो ना, हर बॉटल का एक एक रिंग होता है, एंड रिंग। तो जब हम पानी भरते हैं, बचपन में खेला होगा हमने, पानी भरते भरते वो लास्ट बूंद देते हैं कि पानी बस गिरा नहीं, वहां हिलते डुलते रह गया, वो ब्रिम फुल डाल के बॉटल नेक लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि पूरी बॉटल में, अच्छा ब्रिम फुल भरना मतलब उसमें जरा सी भी हवा नहीं, अगर जरा सी भी हवा रहेगी तो वो क्लोरोफॉर्म को ऑक्सीडाइज कर देगा, फॉस्जीन बना देगा। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH अगर जरा सा भी एयर प्रेजेंट है तो उसमें ऑक्सीजन होगा, वो क्या करेगा, इसको ½ ले रहा हूं मैं, या इसको 2 ले रहा हूं, इसको ½ बैलेंस करने के लिए बोल रहा हूं। अच्छा यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 ऑक्सीजन, ये वाटर निकल, रिएक्शन कैसे होता है, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से 1 ऑक्सीजन, वाटर निकलेगा। अच्छा और बाकी ये जो कंपाउंड बनता है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, 2 वैलेंसी ऑक्सीजन ले गया, बाकी यहाँ Cl, इसको कहते हैं पॉजिटिव, और ये पॉइजनस गैस। मतलब क्लोरोफॉर्म हम यूज करते हैं बेहोश करने के लिए। मानो तुमने क्लोरोफॉर्म एक ऐसी बोतल से लिया है जिस क्लोरोफॉर्म की बोतल में हवा भरी हुई थी लंबे वक्त तक, वो क्लोरोफॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा पॉजिटिव में। तुमने रुमाल में क्लोरोफॉर्म लिया, उस क्लोरोफॉर्म के साथ पॉजिटिव थी, वो बेहोश नहीं। इसका मैकेनिज्म, अच्छा ऐसा क्या मैकेनिज्म है इसका, ये ब्लड में जाके कंपाउंड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करता है वो मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना ही पता है इन्फॉर्मेशन कि पॉइजन कैसे। तो अब इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, सो क्लोरोफॉर्म, अच्छा पहले आंसर लिख लो, 1 मिनट है, ये रिएक्शन मत लिखो, पहले आंसर लिख लो।
So chloroform is always stored in a bottle brimful. Chloroform in presence of aerial chloroform in presence of air undergoes aerial oxidation. In presence of air undergoes aerial oxidation to form poisonous gas phosgene CO Cl2 full stop. To avoid or to eliminate any phosgene from ethanol is added that combines with any phosgene form to convert it into diethyl carbonate non poisonous. ये 2 मार्क्स का गिव रीजन का क्वेश्चन ये बोर्ड में आता है. व्हाट प्रिकॉशंस इज टेकन फॉर स्टोरेज ऑफ क्लोरोफॉर्म? व्हाई? इस मॉलिक्यूल में सबसे पोलर बॉन्ड कौन सा है? बिकॉज ऑफ द माइनस साइन इफेक्ट ऑफ क्लोरीन दिस कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा. ये बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर है. एरियल ऑक्सीडेशन एयर में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल की बैलेंसिंग हाफ फोटो से करना या मैं अच्छा हाफ फोटो लिखता हूँ एयर. ये ऑक्सीजन जो सबसे पोलर बॉन्ड है वहां इंट्रोड्यूस हो जाएगा सी Cl Cl OH. इसी को ना ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ये एरियल ऑक्सीडेशन होगा. क्या लिखा था ये? अच्छा अब यहाँ क्या हो जाता है बोल सकते हो क्या होगा? क्या बनाना है वो यहाँ लिखा है मॉलिक्यूल. यहाँ HCl का लॉस होगा. HCl का लॉस क्यों होगा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज किया नेगेटिव. अच्छा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ से क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा. ये ऑर्बिटल भरा हुआ रहेगा ये खाली रहेगा HCl का लॉस कराकर. अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड ये पॉजिटिव बन. अच्छा अब इसको एलिमिनेट करना तो किससे ट्रीट करेंगे और बनेगा क्या? डाइथाइल कार्बोनेट. कार्बोनेट तुम्हें पता है कार्बोनेट क्या होता है? सी ऐसे देख लो सी डबल बॉन्ड O माइनस CO3 2 माइनस. ये कार्बोनेट है ना. अब मैं क्या बोल रहा हूँ ये कार्बोनेट तुम पहले लिखते हैं और फिर इसके साथ क्या लगेगा? डाइथाइल. डाइथाइल मतलब C2H5 और ये C2 CH3 CH2O CH3 CH2O. ये समझ आया? ये क्या है? डाइथाइल कार्बोनेट. अच्छा इससे डाइथाइल कार्बोनेट कैसे बना सकते हैं? ये फॉस्फीन है ना CH3 CH2OH CH3 CH2OH. समझे?
-2 HCl, C डबल बॉन्ड टू CO डाइथाइल कार्बोनेट नॉन पॉइजनस। क्लोरोफॉर्म का यूज CH Cl3, ये रीमर टीमन रिएक्शन में यूज करते हैं फेनॉल। ये कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे? नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बाद वाले चैप्टर में। और इसको इस चैप्टर में पढ़ लिया, अब ये जुगलबंदी होगी पहले वाले चैप्टर की और दूसरे वाले चैप्टर की। कुछ कुछ रिएक्शन होगा, उस कुछ कुछ रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होगा, OH। और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग जाएगा, CHO। इसको कहते हैं सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड दवाई है, एकदम दवाई, बाजार में बिकती है। अब तो वो कॉमन नेम नहीं सुना होगा तुमने। तो रीमन टीमन रिएक्शन में सैलिसिलडिहाइड मिलता है। मैकेनिज्म कुछ इस चैप्टर में क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं ताकि उस चैप्टर को पढ़ने का इंटरेस्ट बनेगा। रीमन टीमन रिएक्शन, अच्छा यहाँ वो क्लोरोफॉर्म, ये हो गया इसका। और इसमें एक रिएक्शन क्या था, CH, ये भी क्या, ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव। इसका नाम क्या था, इसको कहते हैं हाइड्रोफॉर्म। इसका येलो प्रेसिपिटेट मिलता है, ये एंटीसेप्टिक होता है। और कौन कौन से ग्रुप में, कौन कौन से ग्रुप का डिटेक्शन करते हैं, लिख लो। नंबर 1 इथानॉल, ओनली 1 प्राइमरी अल्कोहल, और कोई अल्कोहल नहीं, 1 डिग्री अल्कोहल में सिर्फ इथानॉल, नो अदर प्राइमरी अल्कोहल, नो अदर, नो अदर प्राइमरी अल्कोहल। नंबर 2 ऑन 2 डिग्री अल्कोहल्स, 2 ऑन। नंबर 3 ऑल मिथाइल कीटोन्स, ऑल। नंबर 4 लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड। अच्छा, नंबर 5 ओनली 1 एल्डिहाइड, ओनली 1 एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड, ओनली 1 एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। ये सारे कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म, ये सारे कंपाउंड पॉजिटिव आयोडोफॉर्म बेस्ड। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दूं, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपान 2 ऑन एंड ब्यूटान, ब्यूटान 2 ऑल एंड ब्यूटान 3 ऑल, ब्यूटान 3 ऑल नहीं होगा, पेंटान ले लो, पेंटान 2 ऑल एंड पेंटान 3 ऑल। तो इसका डिटेक्शन हम कर सकते हैं ना, ये कर सकते हैं। जो 2 ऑल होगा और जो 3 ऑल होगा वो दे देगा। अच्छा, ये आयोडोफॉर्म का यूज है। और तो कुछ नहीं, इसका इसका मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म हम कार्बोनिल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। इसका मैकेनिज्म फेनॉल एल्केनेस चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, एक लास्ट रिएक्शन और बोला,
ये एसी या फ्रिज में गैस भरने के लिए आते हैं ना, वो क्या भरते हैं? फ्रियॉन्स। उनको वो फ्रियॉन के अलग अलग क्लास। अच्छा, कार्बन की कितनी वैलेंसी? चार, चारों में फ्लोरीन दे दो, उसे कहते हैं फ्रियॉन 14। अब एक एक फ्लोरीन कम करते जाओ, एक एक फ्लोरीन लगाते जाओ। कार्बन की चार वैलेंसी, चारों में ही फ्लोरीन दे दिया, इसे कहते हैं फ्रियॉन। इसे कहते हैं फ्रियॉन 14, ऐसे नाम किए जाते हैं। अब एक इसको दे दो CH3Cl, इसको कहते हैं फ्रियॉन 13। CF2Cl2, इसे कहते हैं फ्रियॉन 12। CF CF Cl3, इसे कहते हैं फ्रियॉन 11। और CCl4, इसे तो पता ही है हमें क्या कहते हैं, ये क्या है? अच्छा, इसका यूज बता रहा हूँ तुम्हें। CCl4 ये क्या है? टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव। टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव आर यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रियॉन्स। फ्रियॉन क्लास ऑफ कंपाउंड्स आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तुमने क्लास 9 या 10 की बुक में कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग के कॉज में पढ़ा होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरो फ्लोरोकार्बन। ये CCl4, ये CCl4 का हम क्या कहते हैं? HbCl3, एंटीमनी क्लोराइड और एंटीमनी फ्लोराइड, इसके मिक्सचर से रिएक्शन कराते हैं, रेशियो वेरी कराते रहते हैं। एक पर्टिकुलर रेशियो में फ्रियॉन 14 बनता है, एक पर्टिकुलर रेशियो में फ्रियॉन 13 बनता है, एक पर्टिकुलर रेशियो में 12 बनता है। फ्रियॉन 12 सबसे ज्यादा यूज होता है, और एक पर्टिकुलर रेशियो में फ्रियॉन 11 बनता है। अच्छा, क्या बताया था? लिखा था ना ये कमर्शियली किस नाम से बिकता है बाजार में? पायरिन। पायरिन क्या है? कमर्शियल नेम फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स। अच्छा, वहां मैंने बताया था कमर्शियल नेम फॉर फायर एक्सटिंग्विशर्स, और यहाँ में क्या बताऊं, ये क्या? रेफ्रिजरेंट, मतलब आग को बुझाने का काम करेगा, ठंडा करता है कुछ, समझ आए? लेकिन अब तो इनको बंद कर चुके हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग 9 में पड़ा। ये CCl4 का यूज है, दे आर यूज्ड। हाँ, अब तो कुछ अच्छे देशों में अमोनिया यूज होता है, हम अभी भी चला रहे हैं। ये हो गया। आइडोफ्रॉम टेस्ट हम करेंगे, रीमन टीमन हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें क्लोरोफॉर्म, बहुत जन क्लोरोफॉर्म का टेस्ट करेंगे, ज्यादा क्लोरोफॉर्म बन गया तो सब यूज पाएंगे, क्या पता मोहल्ला ही यूज